चलो समझते हैं। पहले हम लोग जो है घन घना पढ़े थे ना रे। चलो आज पढ़ना है बेलन। ठीक है, एकरे के लिखता है सम बेलन, उससे कोई मतलब नहीं है। समझो, ध्यान देगा। बेलन कहने का मतलब होता है, अरे बतवा हुए है, सब पढ़ना है, जरूरी परेशान कोई पढ़ेगा। सुनो, समझेगा बढ़िया से। यह तुम्हारा हो गया बेलन। ठीक है, ध्यान देगा। बीच में केंद्र होगा, इसमें भी केंद्र होगा। यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है इसको बोलते हैं एच। एच कहने का मतलब ऊंचाई। ई जो हाई जाएगा इसको बोल सकते हैं त्रिज्या। बात समझ में आ गया। और ई जो जिसको हम काला कलर से डॉट डॉट मार दिए हैं, ठीक है ना, इसमें क्या होगा इसको बोलेंगे वक्र पृष्ठ। कारण कि ऐसे डॉट किए हैं मतलब ऊपर वाला भाग को और नीचे वाला भाग को छोड़ देंगे। बात समझ में आए ना। ये हो जाएगा तुम्हारा वक्र पृष्ठ। ध्यान समझ ले जाएगा। अगर तुमसे हम पूछे पहले, इसमें समझो, इसमें जो है इसे तुम लोग का लेवल करना ही खाली समझ लेगा। इसमें जो है ना दो गो वृत्ताकार फलक होता है। बात समझ में। अगर कहीं पूछेगा कि बेलन में वृत्ताकार फलक कै गो, दो गो, एगो नीचे एगो ऊपर। बात समझ में आए ना। तो अगर हम पूछे कि बेलन का अगर वक्र पृष्ठ चले, वक्र पृष्ठ, ध्यान देगा। वक्र पृष्ठ अगर क्षेत्रफल लिखेंगे बेलन का, तो बेलन का जो वक्र क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है? 2 पाई आर एच। एगो हो गया। ठीक है। दूसरा अगर चलेंगे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, और बेलन पढ़ रहे हैं तो नॉर्मल बात है कि बेलन का होगा। छोड़ दिए बेलन लिखना, समझ जाएगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब ध्यान देगा, हम वक्र लिए हैं मतलब इतना इतना चलते हैं। संपूर्ण कहने का मतलब है कि नीचे वाला वृत्ताकार और ऊपर वाला वृत्ताकार दोनों को उसमें हम लोग ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे? ऐड। तो कहने का मतलब अगर चलेंगे तो बताओ, पहले तुम जानना है कि इसका क्या होता है। 2 पाई आर एच। ये क्या हो गया? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्लियर। इसमें ऊपर नीचा को ऐड करना है तो ऐड करेंगे पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। बोलो, इसमें किसी को दिक्कत है? ध्यान देगा। अगर इसको चाहेंगे तो लिख सकते हैं। देखो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। देखो दोनों में 2 पाई आर कॉमन मिल रहा है, तो अगर 2 पाई आर कॉमन निकाल ले, यहाँ खाली बचेगा एच और यहाँ क्या बचेगा? खाली आर। काहे कि ये में दो गो था तो एगो बाहर निकल गया। तुमको ध्यान रखना है, इसका जो फार्मूला होता है किसका? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का 2 पाई आर, ठीक है ना, इंटू में आर प्लस एच प्लस आर। अब ध्यान देगा, मान लेते हैं कभी हम भुला जाए तो अगर इहो वाला बोल देंगे तो काम चल जाएगा। और ई वाला के लिए अगर हमको ई याद रहेगा कि वहां पे पृष्ठ 2 पाई आर एच होता है, तो संपूर्ण के लिए दोनों के पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे, हो जाएगा। बात क्लियर? चलो, अब तुमको समझना है वो आयतन। ठीक है, क्या समझना है? 3 नंबर आयतन। किसका आयतन? बेलन का आयतन। तो आयतन जो होता है ना, आयतन का फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल। क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल और गुना में होता है ऊंचाई। गुना में, ध्यान देगा, ये आयतन लिखा हुआ है, हम भले यहाँ नहीं लिखे बेलन का आयतन, लेकिन इतना तुमको समझना है कि क्या लिखाएगा यहाँ, क्या लिखाएगा? बेलन का। जब तो बनाएगा कॉपी फॉर्मूला के लिए तो उसमें तुमको ऐड करना पड़ेगा बेलन का आयतन। हम ना लिखे हैं, काहे कि जानना है कि बेलन पढ़ रहे हैं।
जाहिर सी बात है बेलन का आयतन होगा। हमको टाइम के चलते डायरेक्ट लिखे आयतन। अब बताओ बेलन का आयतन क्या होता है। हम आयतन का फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल। तो बताओ आधार तुम्हारा नीचे वाला होगा, आधार वृत्ताकार फलक है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और समझ में आ रहा है। गुना में ऊंचाई, ऊंचाई को h माने है, इसीलिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर h। बात समझ में आ गया। तो लिख लेंगे कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ रहा है। चलो ना हम कहीं को नहीं खोलना। चलो आगे देखो। अब बेलन का आयतन पढ़ लिए, अब तुमको समझना है बस इतने से पढ़ना। अब चलते हैं शंकु। कहा चलेंगे शंकु, ठीक है ना। तो शंकु जब चलेगा, शंकु को लिखना तो लिखना कोण अपन। अभी बेलन का क्या होता है, अभी सिलेंडर होता है। छोड़ो ध्यान दो, शंकु कोण। अब ध्यान देगा शंकु के बारे हम कल ही तुमको बताए हैं कि शंकु जो है एक प्रकार का टोपी होता है ना। देखो सके बर्थडे वाला टोपी होता है ना, ऐसने रहता है। होली वाला टोपी हुआ तो कुछ गोल क्यों रहता है, लेकिन बर्थडे वाला ये होता है। लेकिन वो बर्थडे वाला सिस्टम खत्म हो गया है। और बदू नहीं पहनता है, सब ताज पहनता है। कारी करम लगता है, निम्न मुंह खराब हो जाता है, वो पहनना पड़े भी लगता है। लड़का लगता है लड़का से हम राजा हो गए पहन के, समझो। अगर ध्यान से बात करेंगे तो ई वाला हमारा हो जाएगा ऊंचाई h, ई वाला हो जाएगा त्रिज्या, होगा ना। और अगर इसको बात करें तो ई हो जाएगा तिर्यक ऊंचाई। क्या हो जाएगा तिर्यक ऊंचाई। इहो वाला और इहो वाला, ये दोनों बगल क्या हो जाएगा तिर्यक ऊंचाई। और नीचा वाला तुम्हारा पता है कि वृत्ताकार फलक होगा। अगर एग्जाम में पूछेगा कि इसमें कै होगा वृत्ताकार फलक, वृत्ताकार फलक इसमें एक होगा। बस समझ में आया, ऊपर से पूरा बंद हो जाता है। तो वृत्ताकार फलक इसमें एक होगा। आप समझते हैं। अब ध्यान देगा, इसमें तुमको याद करना पहले पड़ेगा शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल समझो। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है यह होता है तुम्हारा पाई आर एल। क्या होगा पाई आर एल। तो एक होता ई बना। दूसरा चलते हैं शंकु का वक्र, नहीं संपूर्ण होगा। क्या होगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बताओ संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए क्या कर सकते हैं। तुमको पता है कि पाई आर एल का रहेगा। वक्र कह रहे हैं तो नीचे से छोड़ देते हैं। बस समझ में आया ना। संपूर्ण कहेंगे मतलब इसको भी एडजस्ट कर लेंगे उसी में। तो नीचा वृत्ताकार फलक है, उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। बोलो किसी को दिक्कत है। पाई आर स्क्वायर। बताओ दोनों में से कुछ कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन क्या मिला है पाई आर कॉमन मिलेगा। तो यहाँ पर एल बचेगा, यहाँ पे आर बचेगा। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर। समझ में आए। अब कितना लड़का थे इतना चलाक होगा, कहता है फॉर्मूला कहाँ लिखवा रहे हैं। तो ये सब तुमको ये अगर ऐसे बना हुआ है तो हम बना के बता रहे हैं, लेकिन मेन फॉर्मूला यह ना हुआ, ठीक है ना। अगर मान लेते कि हम कहीं भुला जाए तो कह सकता है कि 2 मिनट समझ लीजिए कि बना लेते हैं। कोई निकालेगा कलम हाथ में बना देगा, चाहे एग्जाम में बना सकते हैं। अगर एगो याद है मान लेते कहीं बाई चांस कहीं ये वाला याद है, ये वाला भुला ही जाए तो सीख ले रहेगा तो बना लेगा, तो बहुत माथा पीटेगा। हो रहा है। चलो अब अगर ध्यान देंगे इसमें, अगर हम लोग चलेंगे आयतन, क्या चले
आयतन। किसका आयतन है? शंकु का। तो शंकु का आयतन ऐसे 1/3, ठीक है, 1/3, और आधार का क्षेत्रफल होता है, आधार का क्षेत्रफल गुना में क्या होता है? ऊंचाई। इस सब फॉर्मूला कहीं कहीं काम में आता है, तुमको ये काम अभी आएगा, ई वाला 1/3 गुने आधार ये वाला ना होगा, तो आधार गोलाकार है वृत्ताकार, तो पाई आर स्क्वायर गुने ऊंचाई h, तो मतलब कि शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h का एगो फार्मूला ये हो गया। बस समझ में आया। अब एगो और देख लेते हैं, नीचे जगह है देखो था। अब एगो समझना है तिर्यक ऊंचाई। क्या समझना है? तिर्यक ऊंचाई। ध्यान दो, तिर्यक ऊंचाई की अगर हम बात करें तो बताओ तुम्हारा तिर्यक ऊंचाई कौन है? ई होगा, है ई। और इस तिर्यक ऊंचाई को एल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल। अगर हम ध्यान से समझे तो तुम देखता होगा कि तुम्हारा ई एल है और ई तुम्हारा एच है और ई क्या है? आर है, मतलब त्रिज्या है। जब ई त्रिज्या है तो हमने क्या पढ़े हैं, और इसको देखेंगे तो इस समकोण त्रिभुज बुझाएगा। और समकोण त्रिभुज देखेंगे तो इसमें हमारा ई वाला बुझा रहा है कि ई कर्ण होगा, ई कर्ण होगा। जब कर्ण होगा तो तिर्यक ऊंचाई एल बराबर पता है कि दोनों छोटका भुजा का स्क्वायर करते हैं, तो इसीलिए होता है एच स्क्वायर और प्लस में आर स्क्वायर। बोले इसमें किसी को तनको दिक्कत है? जब दिक्कत नहीं है तो छाप दो। चलो नहीं काजे, तो ध्यान दो। चलो नहीं समझ बोला है, तुमको पता है आयतन लिख दिए, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिख दिए। अब बताओ वक्र पृष्ठ क्या होगा? है वक्र पृष्ठ होबे नहीं करेगा, कारण कि ऊपर नीचे से काट देंगे तो गोला गोला कहाँ रह जाएगा? समझ में आया? गोला गोला नहीं रह जाएगा, इसलिए इसको होबे नहीं करेगा। चलो
हाँ, अब एगो पढ़ना है अर्ध गोला। अर्ध गोला, तुमको पता है कि अर्ध गोला का फिगर हम बना चुके हैं, पहले ये समझ दिए हैं कि क्या है अर्ध गोला। ठीक है, अर्ध गोला में भी तुमको वही पढ़ना पड़ेगा। ठीक, इसमें भी दो फॉर्मूले होगा। इसमें दो फॉर्मूला लिखना है, बस न लिखने का अर्ध गोला। गोला का हाँ, इसमें होगा और गोला में नहीं होगा। चलो ठीक है, बोला तो हम छोड़ दिए, नहीं लिखे बोला तो मैं गला लिखा दो। चलो रे, इसमें आयतन अगर लिखेंगे अर्ध गोला का आयतन, ठीक है, तो आयतन जो इसका हो जाएगा 3 कितना लिखा है 2/3 पाई आर क्यू है, 2/3 पाई आर क्यू। और दूसरा चलना है एगो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ध्यान देगा, इसमें 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या है कि सौसा था ई आधा, ई भले सौसा ई आधा, आधा से भाग देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। और ये में वक्र पृष्ठ दिया है ना, वक्र पृष्ठ कितने है तो नहीं मतलब वक्र पृष्ठ है ना, गलती लिख दिए। वक्र पृष्ठ ई लिखा है 2 पाई आर स्क्वायर ना, और आगे संपूर्ण पृष्ठ ना, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो बोलो, तो रखी ध्यान में होगा। देखो तो कितना दिया है 3 पाई आर स्क्वायर। हर कुछ दे ले, हो गया। ये लिखे छोड़ दिए थे, ध्यान देगा। अब तुम सब पढ़ लिया और एगो तरीका से नहीं और जानना है। ठीक, ध्यान देगा। अब तुमको एगो समझना है, शंकु जानता है ना, शंकु एगो जानना है, शंकु का छिन्नक होता है। देखो छिन्नक क्या लिखा है, देखो तो किताबों में है क्या लिखल, एक मिनट। हाँ ठीक है, शंकु का छिन्नक समझेगा। ये क्या होता है समझना है, बढ़िया से ध्यान दो। जैसे कि हमको पहले ही से पता है कि ई वाला जो है, इसको अगर हम सटा के लिखे यहाँ से ऐसे, तो ई तुम्हारा हो जाएगा कथी, शंकु होगा ना, शंकु। अब इसको क्या करना है कि बीचवा में से काट देना है, बीचवा में से काट देंगे। जब काट देंगे तब फिगर बनेगा ऐसे, मानो कि बाल्टी, मानो कि बाल्टी है ना, उठाए वाला बाल्टी है। अब अगर देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक भले डिवाइड और सीधा बनाना, ये हमारा हो जाएगा ऊंचाई। क्या होगा, और ध्यान देंगे आगे बढ़िया से, तो यहाँ पर जो है ई वाला जो होगा, इसमें भी ई वाला क्या हो जाएगा, तिर्यक ऊंचाई। शॉर्टकट में एल लिख दे, एल मतलब तिर्यक ऊंचाई। अब ध्यान देगा, बात नहीं करेगा कोनो। अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ ले एगो त्रिज्या होगा, तो इस त्रिज्या को बोल रहे हैं R1। तो यहाँ भी तो त्रिज्या होगा, काय के ऊपर भी है नीचे भी है, तो इसीलिए ई हो जाएगा R2। बोलो कोई दिक्कत,
एक नंबर इसमें फॉर्मूला पढ़ना है तुमको, ठीक ना, कि इसका पढ़ना है। चलो बोकला बेटे नहीं लिख ले इसमें तो अति वाला किताब एनसीईआरटी बोला था। एनसीईआरटी के पेज नंबर निकालेगा 279, पेज नंबर 279 लिखो। चलो ध्यान देगा रे, पेज नंबर 279 ध्यान दो। इसमें दे रखा है छिन्नक का आयतन, है ना, छिन्नक का आयतन। ध्यान दो क्या करना है इसमें, तो 1/3 पाई एच, सुनेगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस में R1 इंटू R2 हो गया एगो। दूसरा इसमें हमको चलना है, ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। चलो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बात करेंगे तो क्या लिखा है से बताओ, क्या लिखा है, पाई इंटू R1 प्लस R2, और फिर इसमें जोड़ दिया कभी पाई R एल है। अच्छा ये है, ठीक है। अब तीसरा चलना है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है ऐड कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं पाई एल R1 प्लस R2, और प्लस में क्या हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। ध्यान समझिएगा, इसमें जो है ई वाला एल को हम इनने लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि पाई एल इंटू R1 प्लस R2। ये दोनों को एल एल नहीं जोड़े हैं, काहे कि इसका R1 अलग है, इसका R1 दोनों का अलग अलग होगा। देखिए बुझा रहा है कि नीचे वाला छोटा होगा बड़ा होगा। अगर पर हम लिखवा देते हैं, अभी लिखवा रहे हैं, हम लिखवाएंगे जस्ट सुनो। जहां तुम्हारा एल जो होगा, एल समझो, एल तुम्हारा जो हो जाएगा क्या होगा, इसमें क्या दिया है समझो बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो एक मिनट, एल ई है, त्रिज्या को चाहिए। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी हमारा वही सिस्टम चल रहा है, ठीक ना, लेकिन इसमें त्रिज्या कै गो है, 2 गो है, त्रिज्या 2 गो है। तो इसमें भी क्या करेंगे, एक मिनट, एच स्क्वायर, हाँ ठीक है, एच स्क्वायर, और क्या करेंगे R2 माइनस R1 दिया है ना, R1 माइनस R2 चाहे R2 क्या लिखा हुआ है, R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ध्यान दो, अगर इसमें हम R2 माइनस R1 भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कारण कि माइनस में आवे प्लस में आवे का मतलब स्क्वायर का मान हमेशा प्लस में होवे करता है, टेंशन है नहीं। तो अब तुम्हारा ये हुआ पूरा फार्मूला खत्म। अब इसको एक जगह लिखेंगे, पहले अधिक करो, बंद नहीं करेगा अभी। कौन, ठीक ठीक, कौन नीचे वाला, चलो नहीं, 2 को समझाएंगे और छोड़ देंगे, अब नीचे रहेगा संस्कृत। अभी थोड़ा टाइम हुआ है, पढ़ाते हैं, रुकना। बताओ पहलुका कर ले क्या पढ़े, घना पढ़े, अगर घन लिखे तो कोई दिक्कत है किसी को, बताओ। घन में एक नंबर में अगर हम चले सब क्या पढ़े बोलो, घन में पहले बताएगा फॉर्मूला लिखा फटाफट लिखवाएंगे ना, लिखवाएगा। अगर घन लिखे तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 6a
स्क्वायर, कोई दिक्कत। दूसरा अगर लिखेंगे तो घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और हम कल ही बता दिए थे कि वक्र पृष्ठ के मतलब होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या 1 मिनट, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताओ। 4 गो है फलक तो सीधे 4a स्क्वायर हो गया। अब तीसरा चले थे घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन a क्यूब हो गया। उसके बाद में चले थे घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या था, √3l लिखो चाहे a लिखो, उससे कोई मतलब। घन में और कोनो फार्मूला हो गया, कितने हैं। अब एक बाद में क्या चले थे, घना, पहले तो घनाभ चले थे, घनाभ। तो बताओ घनाभ में क्या लिखेंगे। 1 नंबर में घनाभ का कथी, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। बोलो, लिखवाए थे 2 × LB + BH + HL हो गया। दूसरा चले थे घनाभ का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण तो हो गया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखवाओ। 2 × अगर LB छोड़ दे तो BH + HL, ये ना था, और कौन था का, देखो 2 × B + H ऐसे था, ये दोनों सही। चलो अब बताओ तीसरा क्या पढ़े हैं। घनाभ का आयतन पर लिख लेते हैं। घनाभ का आयतन L × B × H, L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई, H मतलब ऊंचाई। अब चलेंगे घनाभ का विकर्ण, घनाभ का, घनाभ का विकर्ण याद होगा, L² + B² + घनाभ में और कुछ होती है, इतने इतने। चलो बताओ घनाभ के बाद क्या पढ़ा है, बेलन। क्या पढ़ा है, बेलन पढ़े हैं। बताओ 1 नंबर पूछे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या लिखवा है, बोलो। 2π। दूसरा में है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या करना है, बोलो। हाँ, 2πr × h+ हो गया। अगला बोलो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन πr² h। और कुछ है, बेलन में 3 गो। उसके बाद शंकु पढ़े हैं, शंकु है। बताओ शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ में क्या देखो, शंकु का, 1 मिनट, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या लिखवा है, बोलो। πl। अब दूसरा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कथी, πr ऐसे, ठीक है रे। तीसरा आयतन, शंकु का आयतन कथी,
पाई आर स्क्वायर, शंकु खत्म हो गया होगा। शंकु का तिर्यक ऊंचाई कितना? एच स्क्वायर प्लस तिर्यक ऊंचाई को एल से लिखते हैं ना। खत्म हो गया। अब गोला, गोला बताओ, गोला में क्या पड़े हैं? गोला का आयतन, गोला का 4/3 पाई आर स्क्वायर। और बाद क्या पढ़े? गोला का संपूर्ण पृष्ठ कथी लिखो? 4 पाई। अब तो नहीं हटेगा। सुनो, अब कथी को बचिया है वो अर्ध गोला। बोलो यहाँ हटेगा। चलो नहीं चलते हैं पहले अर्ध गोला ना। अर्ध गोला बताओ, अर्ध गोला में 1 नंबर अर्ध गोला का आयतन। अर्ध गोला का कितना? 2/3 पाई आर। आगे बोलो। अर्ध गोला का वक्र पृष्ठ कितना? ये बार बोलो ना। 2 पाई आर स्क्वायर। आगे है, दिखाई दे रहा है? देखो तो अर्ध गोला का कथी? संपूर्ण पृष्ठ कथी लिखो? 3 पाई आर। अब इन्हें बच्चे ने कुछ छीनने को है ना। हाँ, शंकु का चिन्ह है लिखा। शंकु का चिन्ह हो गया ना। डायरेक्टली तो 1 नंबर आयतन ना। आयतन बोलो कितना होगा? रुको, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर और प्लस में R1 इन R2 हो गया। दूसरा बोलो। वक्र पृष्ठ लिखो। कथी करना? पाई इंटू हाँ, ठीक है। एक बार संपूर्ण पृष्ठ लिखवा तो कहाँ है? पाई एल इंटू हाँ, रुक जाओ, यहाँ स्क्वायर होगा नहीं है? क्या लिखल है? ठीक है, अच्छा समझ गए। पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई बस यहाँ पाई ए क्या होगा?
ध्यान दो रे, हो गया। ये तुम्हारा पूरा फॉर्मूला है, ये चैप्टर 13 का। ठीक है, जिसको फॉर्मूला याद रहेगा कोई चैप्टर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जो के याद नहीं रहेगा उसको पीट पीट के याद करवाएंगे। ठीक है, ऐसा बंद करो। अब हम परसों पूरा सुनेंगे एग्जाम।